अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाई और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बनी इसराइल, जिसे आज इज़राइल यानी यहूदी भी कहते हैं, कौन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इब्रानी भाषा में हज़रत याकूब का नाम इसराइल है। इब्रानी भाषा आज के इज़राइल में हिब्रू लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। इसराइल दो लफ्ज़ों में बना है। इसरा का मतलब है गुलाम और इल का मतलब है अल्लाह। अरबी में इसका तर्जुमा अब्दुल्लाह किया जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह का गुलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में 85 या 90 शख्स थे जो सभी बनी इसराइल कहलाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे और कैसे मिस्र के बादशाह बने, ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला। आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र चले गए और वहीं पर रहने लगे। मिस्र के लोग बुतों की इबादत करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तब बनी इसराइल की तादाद बहुत कम थी। मिस्र के लोग इन पर तंज कसते थे और कहते थे, बनी इसराइल बाहर से आए हुए हैं, ये हम पर कैसे हुकूमत कर सकते हैं। बनी इसराइल कौम परस्ती में बढ़ गए और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। मिस्र के लोग जो बुत परस्ती में मुब्तला थे वो दोबारा हुकूमत में आ गए। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसे फिरौन कहा जाता था। फिरौन बहुत जालिम बादशाह था, वह खुद को खुदा मानता था। फिरौन बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल कर देता था और औरतों को गुलाम बना देता था। एक दिन फिरौन के माहिर सलाहकारों ने फिरौन से कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करेगा। फिरौन ने जब यह सुना तो उसने लोगों पर और जुल्म करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता था वह उसे कत्ल कर देता था। लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाई नील समुंदर से बचाया और फिरऔन और उसके लश्कर को उसमें डुबो दिया। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया। अल्लाह ने बनी इसराइल को भी उस समुंदर से बचाया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम जाओ और अल्लाह का हुक्म नाफिज करो। बनी इसराइल ने जाने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। बनी इसराइल 40 साल तक वादे तुआ में भटकते रहे और यहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपने सारे मामलात तालूत को सुपुर्द किए, लेकिन बनी इसराइल ने तालूत पर भी तंज किया और कहने लगे, ये हमारे बराबर नहीं है, न माल व दौलत में हमसे ज़्यादा है। बनी इसराइल ने तालूत का साथ देने से इनकार कर दिया। बनी इसराइल में हज़रत दाऊद थे जो बहुत ताकतवर और इल्म वाले थे। अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए बनी इसराइल से एक नहर का पानी पीने से मना किया, लेकिन बनी इसराइल के अक्सर लोगों ने पानी पिया और अल्लाह की नाफरमानी की। सिर्फ बहुत कम लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को, जो उस वक्त का हैवान बादशाह था, उसका कत्ल किया। हज़रत दाऊद के बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान आपके जानशीन बने और आपने सारे मामलात हज़रत सुलेमान को सुपुर्द किए। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों पर हुकूमत दी थी और वे जिनों पर भी हुकूमत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों के साथ मिलकर फ़लस्तीन में एक इमारत बनाई, जिसे बनाने में कई साल लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत को बनाते वक्त इंतकाल कर गए। उसके बाद बनी इसराइल के बहुत से बादशाह गुजरे और बनी इसराइल गुमराह हो गए। बनी इसराइल यानी यहूदियों ने उस इमारत को तोड़ दिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी। अल्लाह ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बनी इसराइल यानी यहूदियों ने इस पर भी तंज किया कि कैसे बिना बाप के बेटा पैदा हो सकता है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे तो उनके मुंह से कहलवाया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ।
इस मुआवजे को देखकर बहुत से यहूदी यानी बनी इसराइल में ईमान ले आए। का जो यहूदी बादशाह था उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया, लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। यहूदियों और ईसाइयों में बहुत सी जंगें हुई, लेकिन हर बार यहूदियों को हार मिली। अल्लाह ने हर दौर में यहूदियों को ऊपर अज़ाब दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी यहूदियों से समझौता हुआ था कि वे फ़लस्तीन में रह सकते हैं, लेकिन यहूदियों ने उस समझौतों को तोड़ दिया। सन 1948 और 1967 में अरब देशों और यहूदियों में जंग हुई, जिसमें अरब देशों को हार मिली। यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें 50% हिस्सा इजराइल को दिया और 48% हिस्सा फ़लस्तीन को दिया और मस्जिद अल अक्सा का कब्जा अपने पास रखा। लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे बाकी हिस्से पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए आज फ़लस्तीन के मुसलमान जुल्म का शिकार हैं। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मजलूम के लिए दुआ करें और सही इल्म हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।